नल योजना बन चुकी है मैडम, हर घर में आ चुका है, लेकिन पानी नहीं आया। पानी ना आने को है। कब आएगा? कब आएगा अब ये वो बताएंगे, आमदार साहब बताएंगे, वो नल शुरुआत होने के बाद ही आएगा। अच्छा, आमदार साहब गोंदिया से नल चालू करेंगे, उसके बाद पानी नहीं, आएगा? नल ये मशीन का चुनाव अच्छा है। अच्छा, अभी भाई साहब बोल रहे बहुत नहीं, तकलीफ उनका वाला है। बोलने का अर्थ अलग था, अच्छा, लेकिन वीएम मशीन का चुनाव अच्छा है। उसमें क्या है, किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं होता। जो वोट दे दिए वोट दिखता है और वोट बरोबर टोटल में जाता अच्छा, है। तो मुझे बताइए, बहुत सारी जो मशीनें जो नालियों में पाई गई, बहुत सारी मशीनें जो जला दी गई, वो क्यों? वो जला दी तो खराब हो गई, उसका प्लास्टिक खराब हो गया तो जलाना चाहिए ना। बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि हमारी लोकशाही के ऊपर खतरा है। अच्छा। हम मतदान है, हम मतदाता है, हाँ। मतदाता है, राइट। तो हम किसको वोट दे रहे हैं? जैसे हम वोट दे रहे हैं हाँ। कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता। दोस्तों नमस्कार, मैं सवित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से। आज हम फिर से महाराष्ट्र में आए हैं और ये महाराष्ट्र का ग्राम तेडवा है। आज यहाँ पर तेडवा का बाजार हाट लगा और काफी ग्रामीण जन यहाँ पर आसपास से आए हुए हैं। तो यहाँ जो 4 महीने के बाद में जो चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव यहाँ पर जो स्टार्टअप होगा और उसका बिगुल बज चुका है। और कांग्रेस ने तो अपनी नई यात्रा भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है और भाजपा ने भी अभी मतलब अपने उसमें बिगुल बजना उनका स्टार्ट हो चुका है। तो चुनावी दौरे जो है वो सभी के चालू होने वाले हैं और कुछ एरिया में पहुंच गए और कुछ एरिया बचे हुए हैं, जिसका सर्कल बनाते हुए जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जो जिन्होंने अपनी नई यात्रा निकाली है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में हमें ये देखना है कि आने वाला जो लोकसभा जो चुनाव है वो कैसा होगा, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनके क्या क्या कार्य रहे हैं, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी चीजें जो है बहुत अच्छी यहाँ पर की गई है या बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर किए गए, या कौन से काम छूट गए, जनता त्रस्त तो नहीं है या जनता उनसे खुश है, आइए हम जानते हैं। परिस्थिति कुछ गड़बड़ हो सकती है। कारण बताओ क्या, शरद पवार जो राका वाला है उसमें 2 पार्टियां हो गई। शरद पवार गुट एक अलग हो गया, प्रकाश आंबेडकर दूसरा हो गया, तीसरा उद्धव ठाकरे शिवसेना हो गया, तीसरा हो गया नाना पटोले कांग्रेस। तो ये इनकी 4 पार्टियां एक मिलकर लड़ रही है, डबल डबल। उधर में शिशोरकाव शिंदे लड़ रहे हैं, उसके बाद में अजित पवार है, उनके साथ में बीजेपी वाले नाना फडणवीस वगैरह है और नितिन गडकरी है। ये 4 पार्टी अलग लड़ रही है, जिसमें साथ में रामदास आठवले इनको साथ दे रहा है। उनकी 4 हो गई, इनकी 4 हो गई। यहाँ कड़ा मुकाबला होने की तैयारी चल रही है महाराष्ट्र के अंदर 2024 मतलब 2020 घमासान युद्ध यहाँ पे होने की तैयारी में चल रहा है यहाँ का। अच्छा, हाँ, उधर भी 4 पार्टियां, इधर भी 4 पार्टियां। कह नहीं सकते कि यहाँ परिस्थिति किसकी क्या होगी। अच्छा, समय बताएंगा, पब्लिक पर डिपेंड है कि वो। अच्छा, लोकसभा गठबंधन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं जी। अभी देखो, शरद पवार गुट 1, हाँ, उसके बाद में उद्धव ठाकरे 2 और नाना पटोले 3, ये कांग्रेस और साथ में प्रकाश आंबेडकर 4, ये एक गुट बन गया। अच्छा, उधर अजित पवार डाका और तुम्हारा फडणवीस 2 और तुम्हारा शिवसेना शिंदे गुट और वहाँ रामदास आठवले चौथा गुट आरपीआर, ऐसे 4 गुट इधर अलग बन गए। अच्छा, मतलब भाजपा और कांग्रेस के गुट अलग अलग हो गए। तो 2 राका हो गई, 2 आरपीआई हो गई और 2 सेना हो गई। उसी कारण की यहाँ का जो मुकाबला कड़ा मुकाबला होने वाला है। अच्छा, महाराष्ट्र मतलब 3 टिकट महाविकट यहाँ पर आ गए। सबसे पहला सवाल है हाँ जी, कि हम सबसे पहले हम ईवीएम को हटाना चाहते, हम बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ईवीएम में आपको काहे की परेशानी भाई? वो तो इतनी अच्छी शानदार मशीन है, एक बार बटन दबाया तो वोट हो गया। पूरे विश्व में नहीं है मैडम। अच्छा, पूरे विश्व में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बाहर के देशों में नहीं चलता है? नहीं चलता। तो अपना इंडिया क्यों चला रहा है? इंडिया, ये देखो, हम वीवीपैट देखते हैं तो चुनाव आयोग ने बोला कि हमारी वीवीपैट जो है वो हमारी जो पर्चियां है वो दिखाई नहीं देती हमको। अच्छा, तो वीवीपैट जो मशीन है, ईवीएम हाँ, वीवीपैट जो पर्ची निकलती है मैडम, वो पर्ची चुनाव आयोग क्यों नहीं गिनती करता? अच्छा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बिना गिनती के तो वोटिंग होती नहीं ना भाई, जब गिनेंगे तभी तो वोट होगा ना उसमें। मैडम, तो उसकी गिनती करवाना चाहिए चुनाव आयोग ने। अच्छा, तो गिनती तो होती है ना? नहीं, गिनती नहीं हो रही है मैडम। अच्छा, गिनती नहीं हो रही है? नहीं हो, चुनाव आयोग ने सीधा बोल दिया कि हम गिनती नहीं करना चाहते, जो मशीन बोल रहा है वही मशीन हम करेंगे। अच्छा, मशीन ने चाहे फिर वो सेवक राम जी विषय ने जो भी बोल दिया, जिसको वोट दे दिया वोट मिलता ही नहीं उसको। अच्छा,
ग्राम पंचायत कैसे हुआ क्या? हाँ ऐसा ही हुआ ना। अच्छा, ग्राम पंचायत में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत में तो बैलेट पेपर पर होता है ना? नहीं हुआ, हमारे ग्राम पंचायत में वीवीपैट मशीन पे हुआ करे। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि हम पंचायत चाहते में हैं भी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्यों मिश्रण साहब? ईवीएम मशीन का चुनाव अच्छा है। अच्छा, अभी भाई साहब बोल रहे बहुत नहीं, तकलीफ उनका वाला है। बोलने का अर्थ अलग था, अच्छा लेकिन ईवीएम मशीन का चुनाव अच्छा है। अच्छा उसमें क्या है, किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं होता। जो वोट दे दिए वो वोट दिखता है और वोट बराबर टोटल में जाता अच्छा, है। तो मुझे बताइए, बहुत सारी जो मशीनें जो नालियों में पाई गई, बहुत सारी मशीनें जो जला दी गई, वो क्यों? वो जला दी तो खराब हो गई, उसका प्लास्टिक खराब हो गया तो जलाना चाहिए ना। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आप ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं। ईवीएम मशीन जब जिस दिन वोटिंग के लिए जाता है बूथ पे, ठीक है, उस दिन फुल 100% चार्ज होता है? हाँ। होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब उसको 1 महीने 1.5 महीने बाद अगर खोला जाएगा तो उसकी बैटरी कितनी रहनी चाहिए? तो 2-3 दिन पहले जो पेटी मिलती है उनको, बूथ मशीन मिलती है, तो वो चेकिंग करके ही लेते हैं वो। नहीं, वो वहाँ तक के ठीक है। और आज- मेरा सवाल आपसे क्या था कि अगर मैंने आज मोबाइल को 100% बैटरी चार्ज किया, ठीक है, अगर मैं इसको 4 दिन बाद देखूं तो क्या 100% बैटरी चार्ज रहेगी क्या? तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो चलाने वाले वो है, चलाने वाले वो है, तो वो रेडी काम करके जाते हैं ना वो तो। अब निशान रहते 10-20। अच्छा, मुझे बताइए, बैलेट पेपर पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ईवीएम मशीन पर ही होना चाहिए? बैलेट पेपर पे चुनाव में क्या होता है, आज सहकारी संस्था का चुनाव हुआ, 11 वोट मारना है, 9 वोट एक बैलेट पेपर पे, तो उस पे 13 वोट मार देते हैं अच्छा और वो बैलेट पेपर बेकार हो जाता है। अरे तो- जहाँ 2 वोट देना है वहाँ 3 वोट मार देते हैं, अच्छा जो 1 वोट देना है वहाँ 2 वोट मार देते हैं। पुली तो बैलेट पेपर में लोगों का लोग इतने शिक्षित नहीं है। और मशीन में क्या है, मशीन जो निशान लगे उस मशीन को दबा देते, पी आया दूसरा, उसको उसकी मर्जी नहीं चलती दूसरा वोट देने की। सहकारी संस्था में चुनाव होता है, उसको हमने देखा है कि जहाँ 2 वोट देना है और उसी जाति और जमाती को, यानी वहाँ 1-1 देना है, तो वहाँ 3 वोट मार देते हैं, तो उसमें बैलेट में फेल हो जाता है। और जो मशीन में वोट होता है वो सही वोट होता है। इससे हमारा अनुमान है कि सहकारी संस्था का चुनाव होता है, उसमें 500 वोटिंग गिरता है, 500 बैलेट पेपर, तो 500 में से 150 बैलेट पेपर बेकार निकलते हैं, ज्यादा वोट के, और 350 बैलेट पेपर सही निकलते हैं। ज्यादा बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारी लोकशाही के ऊपर खतरा है। हम मतदान है, हम मतदाता है, तो हम किसको वोट दे रहे हैं? जैसे हम वोट दे रहे हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता। अच्छा, क्या बात सही है? बात है, सही बात है। तो जोरदार एक बार ताली बजा देंगे। हम किसको वोट दे रहे हैं, हम वो वोटी का पता नहीं चलता हमको। सही बात हे लोकशाही आहे आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आमच्या सोबत चाहे ते बीजेपीचे असतील, बरोबर. चाहे शिवसेनाचे असतील, Right. चाहे काँग्रेसचे असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही सतत आम्ही तयार आहोत। संविधान के अनुसार चलेगा। हा, तर हा ईव्हीएम आणि वीवीपैट आम्हाला बंद आहे, इनकार आहे। आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम मशीन को लेकर? मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ गजबी जी के बातों का, क्योंकि मत देते हैं अपन तो मत का अधिकार हमें पता चलना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं भी अपन मशीन के तरफ न जाते हुए हम बैलेट पेपर से मत देना चाहिए, ऐसा इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। चलिए ठीक है। यहाँ पर कौन सी पार्टी तैयार नहीं है मशीन बंद करने के लिए? आम्ही मतदानाला तयार आहोत, आम्ही मतदानाला तयार आहोत। अरे आम्हाला दादा, कोणाची गरज नाही आहे, एक सेकंड, मतदाता आम्हाला अधिकार भेटला आहे, एक मिनट आम्हाला अधिकार भेटला आहे, मताचा अधिकार घेता। समझ लो क्या बोल रहे हैं उसके दोन्ही पार्टीचा आम्हाला सहयोग नाही आहे। आम्ही मतदाता बोलत आहोत की आम्हाला मताचा अधिकार, आम्ही बैलेट पेपरला मतदान करावाचा। क्या बोलतो गुरुजी? आगामी पार्टी मना कर रही है, नहीं कर रही है, बताओ। कोणती पार्टी आहे ज्यांना ईव्हीएम मशीन पाहिजे आणि कोणती पार्टी आहे ज्यांना नाही पाहिजे, हे सांगा तुम्ही. मोठा प्रश्न केला आहे तुम्ही आमच्या सोबत। बहुत बड़ा चुनाव आयोग का है ना, चुनाव आयोग हा कार्यक्रम चुनाव आयोगने केला पाहिजे। चुनाव आयोगच्या कालच्या मतामध्ये निघाला आहे, गुरुजी कालच्या मी मोबाईल पुष्कळ पाहत राहतो, पहाटे 4 वाजेपासून मी मोबाईल पाहत असतो बिलकुल, आणि पूर्ण राजनीतिकीचे पूर्ण पाठपुरावा घेत असतो। सरकारने सांगितलं आहे, चुनाव आयोगने सांगितलं आहे की वीवीपॅट जे आहे, आम्ही जे मताला टाकतो, ज्याला मतदान करतो,
तो जो काच आहे हा. आम्ही एकला मतदान करतो, आमच्या पाशी पुरावा आहेत. अच्छा त्या पुरावा सोबत आम्हाला बॅलेट पेपर पाहिजे. ह्या पूर्ण सर्व जनतेच्या होता है क्या? हा. म्हणजे तुम्हाला वाटते की बॅलेट पुन्हा पेपर पक्षात वरती उभं राहील. धारली होते? हे जनता हा बिलकुल 100%. बिलकुल हे कोणी जनता कोणी पक्षासोबत नाही. हे मताचा अधिकार बाबासाहेबांनी दिला आहे. 18 वर्षानंतर मताचा अधिकार. थोड़ा हिंदी बोलो, हमारे दूसरे राज्य के लोग देखते हैं हमारा हाँ ठीक है सर मैडम. और आपकी और कौन कौन सी समस्या है? ये तो हो गई ईवीएम वाली. बहुत बड़ी समस्या है. यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, टंकियां लगी है. देखो इसका अच्छा इसके अच्छा 54 लाख की है योजना. ये 54 लाख की योजना है. और जिस 54 लाख की योजना है ना, उसका विधायक और उसका सरपंच इस गांव का है. किसी के घर में पानी नहीं पहुंचा. अच्छा नल जल योजना अधूरी पड़ी है. बिल्कुल ये हाथी खड़ा है. ये हाथी खड़ा है. इसके पहले मैंने चुनाव में ग्राम पंचायत के चुनाव में मैंने बोला हूँ, बिनधार बोला मैडम. हाँ. सर जी बिनधार बोला हूँ मैंने. ये हाथी खड़ा है. याचे पैसे पूर्ण खाऊन टाकला त्या लोकांना. चाहे चाबीचा हो, चाहे कांग्रेसचा हो, चाहे अच्छा, ये बीजेपी कितनी लागत से बना था? 54 लाख की योजना है. कितना खा गए? कितना खा गए? इतना पूरा ही खा गए. पूरा ही खा गए. एक भी पानी नहीं पहुंचा. पूछ लो पूरे गांव के लोगों को. अच्छा आप क्या नई टंकी बनने वाली की यहाँ पर? अभी ये योजना को कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं. अब ये योजना जो आई है वो बाहर से ही आई है. मतलब जो भी है जिला परिषद या कहीं से भी है, शासन तरफ से आई है. लेकिन जो जल मिलना चाहिए गांव को वो नहीं मिला है. बल्कि हमारे गांव के बाजू में कम से कम 2-3 किलोमीटर के बाद में नदी पड़ती है. और नदी में डांगोरली में एक डैम है जो पावर हाउस है. वहाँ का पानी डायरेक्ट गोंदिया जिला पहुँचता है, लेकिन गाँव में तक नहीं पहुँच पा रहा है. अच्छा अब मुझे आप एक बात बताइए, जो डांगोरली में जो डैम बना हुआ है, तो क्या हमारे किसानों को सिंचाई के लिए वहाँ से पानी मिलता है? सिंचाई की बात दूर में, जो लोगों को मीठे पानी की व्यवस्था, अभी आप देखिएगा तो ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आगे से इधर मीठा पानी है और बाकी गांव के उधर खारा पानी है. उसका इस्तेमाल पीने के लिए लोग करते नहीं है. अच्छा वो और ये पीने जो लायक नहीं है व्यवस्था- पानी? हाँ, वो पानी कपड़े धोना नहाना इस यूज में आता है. अच्छा। बाकी पीने के लिए नहीं आता तो है. फिर वहाँ के लोग पानी कैसे ले जाते हैं इधर पानी के से? लिए यहाँ पे आना पड़ता है सभी गाँव के लोगों कितने को. किलोमीटर है? मतलब कितना मीटर कम की से दूरी कम है? हाँ यानी आधा किलोमीटर के दूरी से लोग यहाँ आते हैं. सभी लोग आते हैं उधर. अच्छा कितने परसेंटेज लोग आधे गांव से मतलब बाहर आते हैं? यानी जनसंख्या यहाँ की अगर 2000 है हाँ। तो कम से कम 1200 लोग इधर में आते हैं. अच्छा वार्ड क्रमांक तो ये जो विनोद अग्रवाल जी का जो क्षेत्र है, आपने जो चाबी घुमाकर जिनको जिताया आपने, ठीक है, तो क्या आपने कभी उनको मतलब ये सारी चीजें बताई नहीं है? इतनी सारी परेशानी में आप लोग हैं. ये जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ये 15 साल पहले की है. 15 साल पहले की है. विनोद अग्रवाल जी अभी आए हैं. अच्छा। और अभी गांव में एक जल की जो अभी तो व्यवस्था चल उनके भी रही है, 4 साल कंप्लीट हो गए. 15 साल से पहले अभी जल की व्यवस्था हो रही है. कई जगह पाइप लगे हुए हैं. काम झाले ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. आप सिर्फ हे जे काम झाले. थोड़ा सा हिंदी में बोले क्या? हिंदी बोलू क्या? हाँ इसीलिए हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं- मेरा चैनल ही हिंदी हाँ, वाला है, ठीक है। मराठी समझती है थोड़ी बहुत. मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये काम हुआ था ना हाँ, तो ठेकेदारी में हम 2 थे. अच्छा मतलब मेरे गांव का मतलब मेरा केशव चाचा है अच्छा। और एक मैं था. अच्छा तो इन लोगों ने कैसा किया है, केशव जो भी तुरकर होगा. हाँ हाँ दुनिया बताएंगे ना जी. हाँ हाँ ठीक है. आप बताइए पानी नहीं हाँ। पहुंचा हमारे गाँव में. तो 54 लाख खा गए. वहाँ पे मतलब जब हमने काम चालू किए हाँ तो जब 25 लेबर चल रहे थे हाँ तो 50 का बिल निकल रहा था. अच्छा। और लोहे की जो केसिंग जो आई थी भीड़ वाली, अच्छा इसको भी उन्हें तोड़ तोड़ के बेच डाले. अच्छा और जो केसिंग पाइप आया था उसको भी बेच डाले. और उससे सबसे बड़ा हकदार कौन था? यहाँ का सरपंच. अच्छा माजी. यानी जो अध्यक्ष बना वो जो अभी वर्तमान में सरपंच है, ये पूरी धांधली उसी की है. उससे किया है. अच्छा तो आप लोगों ने गाँव वालों ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्या? मुझे एक चीज बताइए, मेरे के मैं एक हो गया, मेरे चाचा एक हो गए, अगर मैं 2 को भी जोड़ता हूँ तो एक्शन कौन लेंगे? उनके साथ में तो पूरी मतलब राजनीति वाले भिड़े ना. अच्छा यानी उनके सिर पे आला अफसरों का हाथ है. आला अफसरों का हाथ है. अच्छा और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर से. अगर हम लोग उसको कुछ बोल 24 देते का चुनाव तो हम हमारी दिखा देंगे. तो हमारे पे 24 का 3 जूते चुनाव, पड़ते. लोकसभा का चुनाव हम दिखा देंगे. हाँ. अच्छा 24 का मुझे चुनाव. बताइए, पूरा अगर बहुजन समाज एक है. पूरा बहुजन समाज एक है. 2024 का चुनाव हम दिखाएंगे. मजदूर, कामगार और शेतकरी
और ये व्यापारी लोग, छोटे व्यापारियों को आप वहाँ की जो मोटरें है, मैंने 10-10 HP की 2 मोटर थी, भाव आप भी बताओगे। 10-10 HP की 2 मोटरें भी मतलब किसने खाया, तो मानिक तुर्कर ने पूरी खा गया, पटेल साहब ने पूरी निकल डाले। करप्शन यानी कुल मिला के यहाँ पे घोटाले ही घोटाले हैं, है ना, अपन ये बोल सकते हैं। टेडवा के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला इस गांव में हुआ। जब 54 लाख की जो स्कीम खा सकते हैं, हाँ। तो इसका मतलब समझ में आता है कि बहुजन समाज और पूरे आदिवासी, SC ST OBC को बिल्कुल धांधली में करना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको आप लाना पसंद करेंगे? बिल्कुल अपक्ष को लाना पसंद करेंगे, जो हमारी आवाज को पहचानेगा, ऊपर तक के पहुंचाएगा, उसी को लाना पसंद करेंगे चाहे मैडम। मोदी भी हो, चाहे मोदी के खिलाफ हमको रास्ते पे उठना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार है। पूरा बहुजन समाज तैयार है। ओके, बिल्कुल हम भी। आपके ग्रामीण SC, अंचल से OBC ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई दमदार जो दम रखता हो इन सब चीजों का मुकाबला करने के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति है? ये पसंद है, मैं तैयार हूँ, मुझे ये पसंद मैं है। तैयार हूँ, मेरा फोटो सीधा मोदी के पास भेजना। हम लोग ग्रामीण क्षमता न्यूज से हैं और आज हम यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हैं ये जानने के लिए कि आपके यहाँ जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है जो 3 से 4 महीने में होगा, तो आपके यहाँ जो सांसद जी हैं सुनील जी मेंढे और आपके जो विधायक है विनोद अग्रवाल जी, दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं। काका जी, आप किसान हैं, क्या आप खुश हैं? सब बढ़िया है। अभी जो मतलब जो सरकार में बैठी है, ठीक है, और जो आपके भाजपा जो सांसद हैं, तो क्या यहाँ पर किसानों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं? सब कुछ कर रहा है अपना ये। अच्छा, आपको यहाँ पर सिंचाई के लिए प्रॉपर व्यवस्था है पानी की? हाँ। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? हमारा है 4 एकड़। किसान सम्मान निधि कितना मिला? अभी मिलने को है। अभी मिलने को है, तब भी सरकार अच्छी है। यहाँ तो सभी को मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना जी, अभी धान का पैसे आ गए। धान के पैसे आए हैं, कितना आया है? आए अपना थोड़ा 50,000। 50,000 है। कितना समर्थन मूल्य था? कीमत कितनी थी सोसाइटी में उसकी? कुंटल के हिसाब से 2017-18 का जो किसानों का कर्जा था वो माफ हो गया क्या? हमारा कर्जा नहीं था। आपका कर्जा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपके जो कहना चाहिए काटी पंचायत में जो आता है, ये काटी पंचायत में ही आता है, जिला पंचायत में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों पर जो कर्जे थे, है ना, कोरोना काल के समय 17-18 और 18-19 के बीच में, तो अभी उन्होंने जमा ही नहीं कर पाए और उनके ऊपर ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तो किसान जो कर्जे से लदा हुआ है भाई। इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें झूठ होना था, वो जो भी नहीं, वो तो माफ होने वाला था, वो ब्याज नहीं लगना चाहिए, माफ होना चाहिए। नहीं, तो सुनने में ये मिला है कि उनके ऊपर ब्याज तो नहीं, मतलब ब्याज तो लग ही रहा है, लेकिन उन्होंने ऊपर से सब कुछ हो गया, सारे कार्यक्रम हो गए, उनका कर्जा माफ हो गया, नीचे वाले क्यों नहीं कर रहे? जो आपके पार्षद और सांसद हैं, है ना, जो सांसद और विधायक है, वो क्यों नहीं कर पा रहे? इस बारे में जी, मैंने तो बता दिया ना, मैंने तो पूरी जानकारी बता दी आपको। अच्छा किसान के बारे में अभी अपने को कोई आपत्ति नहीं है, पानी भी मिल रहा है अपने को। भाई साहब, आपके एरिया के किसान कर्जे में लदे हुए हैं, ये आपको जानकारी में है? मगर पूरा आपको कर्जा अपने को पूरा थकित जो था वो मान्य नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट ने पूरा पैसा दिया नहीं अभी तक। लाइट की वजह से परेशान है, लाइट बिल अनाप शनाप आता है यहाँ पर। लाइट बिल को तो अनाप शनाप आता है ना, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा। कुछ भी लिख के पेनल्टी में भेज देते अभी तो आप यही बोल रहे हैं कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। सरकार की बात वो अलग प्रश्न है ना, विधायक का प्रश्न अलग है, जेपी का अलग प्रश्न हो जाता है। नहीं तो भाई करेगा तो विधायक ही ना, करेगा तो आपका विधानसभा का क्षेत्र वाला ही ना। हाँ करेगा ना, तो फिर क्यों नहीं किया अभी तक नहीं किया, मैं करने वाला भी सब बाकी है, 1 साल बाकी है उसका। चुनाव के बाद हाँ, इसके बाद करने वाला 1 साल बाकी है उसका अभी। 1 साल तक के वापस किसान कर्जे में लग जाए। हाँ जी, है ना, काका जी ये बोल रहे हैं कि किसानों पे कर्जा ही नहीं है। कर्जा कैसे नहीं, कर्जा है ना, कर्जा है ना, कर्जा तो है। हाँ ना? अब अभी इनका ये कहना है कि भाई जो लाइट बिल है उसके लिए चुनाव के बाद देखेंगे, तो क्या सही है? क्यों चुनाव के बाद नहीं, पहले देखना पड़ा उसको, चुनाव के बाद क्यों? अच्छा। चुनाव के पहले। अभी आप मुझे ये बताइए कि इस बार फिर चुनावी समीकरण कैसा होगा महाराष्ट्र का, अगर मान लो किसानों के कर्जे माफ नहीं होते और उनकी मांगे पूरी नहीं होती? किसानों की मांगे पूरी नहीं तो किसान को भी सोचना पड़ेगा कि अपना प्रतिनिधि बदलना पड़ेगा। अच्छा हाँ,
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि दोनों ही भाजपा के हैं, सांसद में भी भाजपा का ही बंदा बैठा हुआ है सुनील मेंढे, और तुम्हारा विधायक में भी विनोद अग्रवाल है, जो कि निर्दलीय जो खड़ा हुआ था, जिसको बहुत ही मान सम्मान के साथ में यहाँ पर जिताया गया, ठीक है। तो आगे क्या लगता है कि क्या ये सच में आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे? कि अभी आने वाले चुनावी का जुमला तो नहीं है कहीं, ये झूठे वादे तो नहीं है उनके? वही तो पता चलेगा, झूठे वादे होंगे तो बदल देंगे, अभी देखते हैं अभी चुनाव के अभी तक। भूतपूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, तो आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि 5 साल पहले अच्छा था या 5 साल बाद का अच्छा कार्यकाल था यहाँ पे। विनोद अग्रवाल जी का काम कितना अच्छा निभा रहे हैं ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए, जी बताएं। सुनील जी मेंढे तो यहाँ कभी दर्शन किए नहीं उन लोगों अच्छा, दुर्लभ दर्शन है उनके। हाँ, चलिए। लेकिन हमारे आमदार साहब हमेशा आते हैं, अच्छा। और जो भी अपन मांगे अपने गांव के लिए या इस क्षेत्र के लिए जरूर कुछ देकर जाते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल आपके लिए, मांगा तो था एक एक बूंद जल, मिला क्यों नहीं अभी तक? ये तो पहले का मैटर है जी, उन लोगों ने किया नहीं है अभी। अब उन लोगों ने अपने हिसाब से जो हर गांव में नल योजना की है, लेकिन अभी शुरुआत होने को है। अच्छा, लेकिन तो कब होगा? चुनाव के बाद? अब ये कब करता है वो उनका मैटर है। वो सर ये तो बना है तो लगभग 15-20 साल हो गया। ये तो 20 साल हो गए जी, इनकी तो बात छोड़ो, वो जल सौरात के माध्यम से बनाए थे, ये तो गया जी, ये नहीं बन पाया। अच्छा, मतलब फिर से नई टंकी यहाँ पर बनेगी? फिर से नई टंकी यहाँ पर बनेगी? नई टंकी नहीं बन रही, नल योजना बन रही हो। हाँ, यानी वो, लेकिन यहाँ भी ग्रामीणों ने ये बताया कि 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो आधा किलोमीटर दूर पानी के लिए आते हैं, क्योंकि आधे गाँव में खारा पानी, आधे गाँव में मीठा पानी है। तो यहाँ पर जब आपके पास में जब ऑलरेडी जलाशय है, तो यहाँ तक आज तक क्यों नहीं पानी पहुँच पाया घर घर में? अब ये तो पहले जल सौरात का था, इसलिए यहाँ पर वो उनकी योजना थी। सर अपन वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान 4 साल बीत चुके हैं, 5वां साल आ रहा है, 4 महीने बचे चुनाव को, है ना? आप बताइए आगे क्या? ये बताएंगे अब ये ऐसा है मैडम, अभी तक के जो योजना थी वो तो बंद है, वो आधे बैठ गए। लेकिन अभी जो नए सिरे से जो हर जगह जो नल योजना की योजना हुई है, लेकिन अभी स्टार्ट होने को है, कुछ दिन बाद हो जाएंगी, ऐसा कहना है। नल योजना बन चुकी है मैडम, हर घर में आ चुका है, लेकिन पानी नहीं आया, पानी ना आने को है। कब आएगा? अब ये वो बताएंगे, आमदार साहब बताएंगे, वो नल शुरुआत होने के बाद ही आएगा। अच्छा, आमदार साहब गोंदिया से नल चालू करेंगे, उसके बाद पानी आएगा? नहीं, नल योजना वो अपना क्या बोलते हैं, कौन सा डेम बोलते हो, कौलेवाड़ा बांध से है उनका। डांगोरली डेम? डांगोरली डेम नहीं, कौलेवाड़ा बांध से। क्यों कौलेवाड़ा बांध से आएगा? डांगोरली डैम से क्यों नहीं भाई? वो तो पास में। यहाँ डैम बना नहीं ना मैडम, अभी पानी नहीं है यहाँ पर, डैम बना नहीं है। अच्छा, तो अभी जितने भी यहाँ पर पुल बने है ना, आपके काटी के आसपास बहुत सारे पुल बने, संगम में पुल बने, वहाँ पर पुल बने, तो बैरिकेड क्यों नहीं बनाए गए भाई? बैरिकेड का उनका है, लेकिन अभी तक बनाए नहीं उन लोगों ने। तो पुल बनाए, पुल के लिए खर्चा किए, तो फिर बैरिकेड क्यों नहीं बनाए? बैरिकेड क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए बताइए? यहाँ के किसान परेशान है, कर्जे में लदे हुए हैं, यहाँ पर 8-8 घंटे उनको रात में जागना पड़ता है किसानों को, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, इतनी सारी जो समस्या है, तो आपके आमदार लोग सोए हुए हैं क्या? सोए हुए हैं सब, सोए हुए हैं। आपने कभी आवाज नहीं उठाई दादा? नहीं, अभी तो उठाने को उपसरपंच है। अच्छा, आप उप सरपंच भी हैं, है ना? लोगों के पास में पानी नहीं है यहाँ पीने के लिए, गला सूख गया, गला सूख गया सब पानी के लिए, है ना? हाँ। आपको चाहिए एक गिलास पानी पिलाए? अभी नहीं, पानी की जरूरत नहीं अपने देखो तो अभी आप मुझे ये बताइए काका जी कि यहाँ पर जब इतनी सारी समस्या है, आप उप सरपंच है, मतलब एक बहुत अच्छे पद पर हैं, सरपंच के बाद में मानविक आदमी है आप, पंचायत की बॉडी है आप, तो आपके गांव की समस्या आपको समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना, तो फिर करते क्यों नहीं? अभी उकता लोग है ना ऊपर के, वो तो बताया नहीं, कल बताया नहीं समस्या हमारे गाँव की सब। अच्छा, कोई भाव ने बताया नहीं। आपके यहाँ पर पंचायतों में बैठक होती है क्या? आम सभा होती है? आम सभा होती है। कितने लोग पहुँचते हैं? आम सभा में पूरे लोग नहीं पहुँचते, आम सभा तकलीफ हो जाती है। अच्छा, आप खबर ही नहीं देते होंगे घर घर? नहीं, खबर तो जाती है बराबर, खबर जाती है, लोग आते नहीं ना। आज कितने लोग आए थे? आज तो मैं गया नहीं कहने का मतलब। अच्छा, आज 26 जनवरी थी और आप गए नहीं? मैं खुद नहीं गया। आप कैसे सरपंच साहब है? नहीं, माजी है, माजी था मैं, अभी नहीं।
फिलहाल में नहीं, वर्तमान में। भूतपूर्व है? हाँ, भूतपूर्व है। अच्छा, आप भूतपूर्व सरपंच है। हाँ। तो भाई आप भूतपूर्व सरपंच है और आपने इतना अपने पंचायत को संभाल कर रखा 5 साल, और 5 साल बाद बिगड़ने क्यों दे रहे? पानी क्यों आया क्या हमारे गाँव में? हाँ, आया क्या? आया ना? अभी आने को जन कहाँ पानी है, अभी तो नहर वार तो कोई आज नहीं, सब बंद हो गया सब। टोलेवाड़ा से आने वाला पानी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्रेलर। यहाँ पे तो बहुत सारी पिक्चर बाकी है, घोटालों पे घोटाले यहाँ पर हुए जा रहे हैं और आमदार खासदार की आंखें बंद है, और उन्होंने भी यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेके बहुत सारे लोगों को शह देकर रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घट रही है। आम जनता परेशान है, चाहे अपन किसान की बात करें या आम जनता की बात करें। यहाँ पर पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं, जिनके घरों में नल तो पहुंच गया, लेकिन पानी की एक बूंद कब आएगी, लोग वेट कर रहे हैं। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।